गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमें जीवन में सफल होने के लिए कर्मठ बनना चाहिए और कर्मठ बनने के लिए हमें अपने काम को शुरू करके उसे पूरा करने की आदत विकसित करनी होगी और साथ ही कभी भी आदर्श परिस्थितियों का इंतजार नहीं करना होगा, क्योंकि जीवन में कभी भी कुछ भी आदर्श नहीं हो पाता। अगर हम इंतजार करेंगे तो करते ही रहेंगे। तो अपनी स्थितियों का सामना हम किस तरह से कर सकते हैं, अलग अलग परिवेश में अलग अलग लोग किस तरह से स्थितियों का सामना करते हैं, तो आइए देखते हैं। दोस्तों, आपका मेरा चैनल लाइफ स्किल की द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग सीरीज में स्वागत है। एक उदाहरण से हम ये समझते हैं, जीएन, हम मान लेते हैं जीएन एक पर्सन है, तो उन्होंने शादी क्यों नहीं की। मिस्टर जीएन लगभग 40 साल के एक उच्च शिक्षित अकाउंटेंट थे और वो शिकागो में रहते हैं। जीएन की शादी करने की बड़ी इच्छा है। वे प्रेम, साहचर्य, घर, बच्चे सब चाहते हैं। जीएन ने कई बार शादी के बहुत करीब आ गए, पर ऐसा भी उनके साथ हुआ कि जब उनकी शादी को सिर्फ एक दिन बचा था, परंतु हर बार शादी की तारीख जब भी करीब आती थी तो उन्हें कोई ना कोई ऐसा बहाना मिल जाता था जिसके कारण वह उस लड़की से शादी करने से इनकार कर देते थे। इसका एक दिलचस्प उदाहरण यह है, 2 साल पहले जीएन ने सोचा कि आखिरकार उसे सही लड़की मिल गई है। वह आकर्षक, खुश मिजाज और बुद्धिमान थी, परंतु जीएन को यह सुनिश्चित करना था कि इस लड़की के साथ शादी करना पूरी तरह सही होगा। जब ये एक शाम को शादी की योजना पर चर्चा कर रहे थे तो लड़की ने कुछ ऐसी बातें कही जिससे जीएन को चिंता होने लगी। तो यह सुनिश्चित करने के लिए वह सही लड़की से शादी करने जा रहा है, जीएन ने 4 पेज का एक एग्रीमेंट लिखा जिस पर लड़की को शादी से पहले साइन करना था। इस एग्रीमेंट में कुछ शर्तें थी और टाइप किया हुआ यह दस्तावेज जीवन के हर पहलू के बारे में था। धर्म वाले खंड में कुछ शर्तें थी कि वे कौन से चर्च में जाएंगे, कितनी बार चर्च जाएंगे, कितना दान देंगे। दूसरे खंड में बच्चों की योजना बनाई गई थी, उनके कितने बच्चे होंगे, कब होंगे। पूरे विस्तार से जीएन ने यह रूपरेखा बना ली थी कि उनके किस तरह के दोस्त होंगे, उनकी भावी पत्नी किस तरह की नौकरी करेगी, वे लोग कहाँ रहेंगे, किस तरह उनकी आमदनी खर्च की जाएगी। दस्तावेज के अंत में जीएन ने आधे पेज में उन आदतों को लिखा जो लड़की को या तो छोड़नी पड़ेंगी या सीखनी पड़ेंगी। इनमें धूम्रपान, शराबखोरी, मेकअप, मनोरंजन इत्यादि इत्यादि थे। जब जीएन ने भावी दुल्हन से जब ने यह अल्टीमेटम देखा तो उसने वही किया जो आप और हम सोच रहे हैं। उसने एक नोट लगाकर इसे वापस भिजवा दिया। हर एक के लिए सामान्य विवाह की यह शर्त ही काफी है कि अच्छे और बुरे वक्त में हम साथ साथ रहेंगे, और यह मेरे लिए भी पर्याप्त है। अब मुझसे शादी की बात भूल जाए। जब जीएन ने मुझे अपना अनुभव सुना रहा था तो उसने चिंतित होकर कहा, अब आप ही बताएं, एग्रीमेंट लिखकर मैंने क्या गलती कर दी थी। आखिर शादी एक बड़ा फैसला है, आपको यह फैसला बहुत सोच समझकर करना चाहिए। परंतु जीएन गलत था। आप बहुत ज्यादा सोच समझकर चलेंगे, बहुत ज्यादा सावधान रहेंगे तो शादी ही क्या, आप दुनिया के हर क्षेत्र में असफल रहेंगे। आपकी अपेक्षाएं आसमान छू रही होंगी। जीएन का शादी के बारे में भी वही नजरिया था जो अपनी नौकरी के बारे में था, अपनी बचत, अपने दोस्तों या किसी और चीज के बारे में था। समस्याएं पैदा होने से पहले ही उन्हें पूरी तरह खत्म कर देने की योग्यता सफल व्यक्ति में नहीं पाई जाती, परंतु समस्याएं पैदा होने के बाद उन्हें सुलझाने की योग्यता हर सफल व्यक्ति में पाई जाती है। अगर हम कोई काम शुरू करने से पहले सारी उम्र इंतजार नहीं करना चाहते तो बेहतर होगा कि हम पूर्णता के साथ
समझदारी पूर्ण समझौता करने के इच्छुक रहें। पुलों को तभी पार करें जब वे आएं। यह सलाह काफी समय से दी जा रही है और यह अब भी उतनी ही सही है जितनी कि यह 200 साल पहले थी। तो कितना सच कहा है कि जब रास्ते में पुल आए तभी हमें उसे पार करना चाहिए, उससे पहले सोच सोचकर किसी भी बात को बड़ा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, देखा किस तरह से हम किसी भी परिस्थिति का सामना कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, यकीनन आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी न्यू अपडेट्स पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। राधे राधे दोस्तों।